सुविधा में आ गए, लेकिन आप जानते हैं ना कि एक ही क्लाइमेट पसंद नहीं आता है। शरीर ही ऐसा, रचना ऐसी है शरीर की कि हमेशा एक ऋतु पसंद नहीं आएगा, वो डिमांड होगी बार बार बदली करने की। तो महाराज ने कि सोचा कि यार ये क्या हमेशा एक ही ऋतु, हमेशा एक ही ऋतु, और ये वो 4-4 महीने वाला भी नहीं चाहिए, कुछ विशिष्टता होना चाहिए इसमें, बदलाव तो अवश्य होना ही चाहिए। और इतनी मारफाड़ हवा चल रही है, ये हमेशा हवा नहीं, हवा खाने वाला भी कितना खाएगा, खाओ आकर के टेरेस पे बैठो, है ना। तो सदैव एक वस्तु पसंद नहीं करता है। महाराज वापस दिवोकस के पास, वो बोला क्या हो गया, नहीं मिला क्या, तो लोकेशन गलत हुआ क्या, न बोलते नहीं, थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ। होगा नहीं कभी आदमी थैंक यू बोलने के लिए देवता को आए संतुष्ट होके, वो कभी होगा नहीं। बोला नहीं थैंक यू वेरी मच, पर थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ बोले, कोई नहीं आता है ऐसे, कोई मंदिर नहीं जाता है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बाकी कौन मंदिर जाएगा, मरो देवता लोग को है तो वहां पर मरो, हम लोग को क्या लेना देना है। जो लोग दुखी है वही जाते हैं, और जो संस्कृत लोग हैं, समझदार है, वो व्यक्ति जाते हैं, बाकी कौन मंदिर जाते हैं बताइए। प्रॉब्लम है इसलिए जाते हैं, बोलते हैं हाँ आप इसलिए आए हैं। बोलते ये 4-4 महीने वाला नहीं, और एक टाइप का ये वसंत ऋतु है ना, उसके साथ बोरिंग हो रहा है। कभी गर्मी होना चाहिए, कभी ठंड। बोले उसमें तो थे, ठंडी गर्मी तो था। बोले वो 4-4 महीने वाला था ना। बोले और कोई स्थान, आप तो बोल रहे थे कि नसीब में होने से, जगत में भाग्य होने से पदार्थ का कमी नहीं है, तो और कोई स्थान। बोलते तब युगांडा जाइए महाराज, दिन में 3 ऋतु बदलती है। तो एक लोकेशन दूसरा दिया, बोले वहां क्या क्या हवा वायु और हवा पानी कैसा है, उन्होंने वर्णन किया। वो चांदनी 12 महीना रहती है। बोले क्या बात है, बोलते हाँ 12 महीना चांदनी। बोले वो सेंट वाला, बोले वो सेंट भी कुछ नहीं है उसका। बोले और बोले एक दिन में 3 ऋतु बदलते। बोले वाह, ये हुई ना बात कुछ। ये 4-4 महीने वाला रख करके सखत गर्मी, एक दिन में 3 ऋतु बदल दिया ना युगांडा में। जलवायु भिन्न भिन्न है, भगवान की कृपा से आज तो नहीं रह गया है, वहां भी सूखा होने लगा है। पर मैं 20 साल पहले का बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो युगांडा 24 साल से जाता रहा हूँ। तो दिन में 3 ऋतु बदलती है। बोले सच बात है, सच नहीं तो जा करके देखो। वो महाराज जो लोकेशन देवता लोग ने बताया था, वहां जाकर के सेम क्लाइमेट पाया। उसी प्रकार आधार बार वनस्पति सब कुछ, उसमें अंतर ये चांदनी 12 महीना, चांदनी सतत, और उनके साथ दिन में 3 बार ऋतु का बदलाव। पब्लिक बोले क्या महाराज के आश्रय में हम लोग हैं, ये महान राजा है। और महाराज भी सोच रहे थे अभी सुखी है। थोड़ा टाइम के बाद में महाराज को एक कीड़ा खा रहा था। बोलते दिवोकस ने ये बोला था कि पदार्थ का संसार में कमी नहीं, क्या इससे भी बढ़कर कोई भूमि है। जय हो जय हो। तो देखिए, तो महाराज ने महाराज को ये जिज्ञासा हो गई कि पदार्थ का कमी नहीं है, तो वो गए दिवोकस के पास। बोले अब क्या है? बोले अब बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन आपने कहा था पदार्थ का कमी नहीं है, क्या इससे भी श्रेष्ठ भूमि कोई है? बोले एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ भूमि है। बोले एकाध का एड्रेस मिलेगा? बोले जाना नहीं है, लेकिन अगर एड्रेस मिले तो। कभी घूमते घामते एक आध व्यक्ति कभी गया
देवता तो समझ गए कि अपनी पब्लिक के साथ जाने वाला है। बोले पुत्र है ना, दे दो, एड्रेस दे दिया। बोले एक कल्प भूमि है। बोले क्या बात है, कल्प भूमि? बोले जिनमें सारे कल्प वृक्ष। बोले हाँ। बोले बस एड्रेस दीजिए। देवताओं ने सोचा ये आदमी का खोपड़ी हो, वो कभी भरने वाला नहीं। दे दिया है तो बोले लो एड्रेस, आप जा सकते रहते। और महाराज सबको लेकर के उस भूमि में पहुंच गए। दूर से देखा चमचमाते हुए वृक्ष देखा, फल एक भिन्न चमक का है, एक दूसरे कलर में फूल चमक रहा है, पत्ता एक भिन्न कलर का है। ओहो, और जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी डाल करके पेड़ को सजाते हैं ना, कहीं शादियां बादियां होती है वहां, तो वो तो अपने आप चमक रहे थे वो कि वो कल। और उस आश्चर्य का बात कि उस भूमि में रहने वाला कोई नहीं था, कोई वेलकम करने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि इतना नसीब कहाँ है किसके पास। तो मानता था ये तो इंद्र का पुत्र था, फैसिलिटी पब्लिक को मिल गई। लेकिन महाराज ने सोचा जरा एक बार खातिरी कर लेना चाहिए कि यही भूमि है ना। वो एक पेड़ के नीचे गए और संकल्प किया, रिमझिम बारिश हो, पूरे पेड़ के नीचे वर्षा चालू हुआ। बाहर नहीं था, पेड़ के नीचे रिमझिम वर्षा, क्योंकि वो कल्प वृक्ष था। महाराज ने कल्पना किया रिमझिम वर्षा हो। फिर भी बदला तुरंत। बोले जब उदित हुए सूर्य का किरण चारों ओर से फूटना चाहिए, और पूरे वृक्ष के, और बारिश बंद हो गया, तुरंत बदला। और बोले बस अभी जो जिसको जैसा क्लाइमेट चाहिए वो क्लाइमेट मिल जाएगा। और जो चाहिए हीरा मोती जवाहरात, फिर वर्षा करने के लिए देवताओं के पास दौड़ना नहीं है। जो चाहिए ले लो, संकल्प करो, आ जाएगा। हमारा सोचा कि जब भूख लगी है, शुद्ध गाय के घी का हलवा, फटाफट प्लेट लगने लगा। आप मर्सिडीज का इच्छा करेंगे, मर्सिडीज आएगा उधर बगैर कंपनी। हाँ, वही कल्प वृक्ष है, इसी को कल्प वृक्ष कहते हैं। तो अभी कल्पतरु वगैरह बिल्डिंग का नाम लिखते हैं, अंदर जल भी नहीं, पानी। मीरा रोड में ऐसा ही कल्प वृक्ष एक बिल्डिंग का नाम था, और सब पानी के लिए झगड़ा कर रहे थे। मैं बोला बहुत उतारो इसका कल्प वृक्ष, पानी नहीं और कल्प। लेकिन ये सच में कल्प वृक्ष के नीचे थे। महाराज खातिर हो गया और अपना मंत्री को बोला कि बहुत कितने वृक्ष है? बोले एक फैमिली को नहीं, एक आदमी के लिए मिल जाएगा। इतना वृक्ष से भरा हुआ पूरा भूमि, बस आप रह लो और जो इच्छा करो वो आ जाएगा। जैसे इच्छा बंद करो पलट जाएगा। अभी सब कुछ एकदम बढ़िया हो गया। महाराज छोटी छोटी इच्छा करने लगे रोज। रबर पेंसिल, बालक की तरह, तो खटखट रबर, खटखट पेंसिल, छोटी छोटी इच्छा करने लगे महाराज। और 15-20 दिन निकलते महाराज टेंशन में आगे बोले ये क्या? सोचा नहीं कि सब कुछ आया नहीं, किसी को ऑर्डर देना नहीं, बोलना नहीं, बोल। और देवता के पास चले वापस। ओ बोले महाराज अभी हद हो गया यार आपका। बोले सुनिए, और सुनना नहीं है, बोलते सुनिए। अब क्या बाकी रह गया? आपको मैंने स्वर्ग दे दिया है महाराज, कोई सामान्य वस्तु नहीं है। अब क्या चाहिए आपको? बोलते मुझे चाहिए कि मेरा मन सुख की इच्छा जो करता है वो बंद होगा कि नहीं? बोले हाँ, अभी लाइन में आए, हरे कृष्ण मंत्र का टैबलेट ले लो, क्योंकि ये तो थक जाएगा, थका देगा आपको, इतना संकल्प बांधेगा। ये मन है माया। मन न मरे, माया न मरे, मर जात शरीर। देखिए कभी नहीं मरती है तृष्णाएं, आशा तृष्णा न मरे, कभी नहीं, होगा ही नहीं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि इसमें सबूरी करे। ठीक है,
जो भी मिला अपने नसीब। लेकिन ये खींच करके जीने की इच्छा है, उनका कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है कि नहीं, वो सोचना चाहिए। कोई मरना नहीं चाहता है, जबरदस्ती मार दिया जाता है पकड़ करके, कोई सॉल्यूशन है कि नहीं उनका, ये विचार करना चाहिए ना। हमारी मूल समस्या का जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवत गीता बोलती है इसका दर्शन करो, इसको देखो और इसको हटाओ। इसको हटाना चाहिए ना, समस्या तो ये। हाँ, तब वो भगवान को समझना चाहेगा। कुंती जी महान महिला है, वो भगवान को समझ गई, उनके स्वभाव और उनके प्रभाव को, कि उसका प्रभाव क्या है कि जिनका भजन करने मात्र से माया देखेगी नहीं उनकी ओर, परेशान क्या करेगी, देखने तक का उसके पास राइट नहीं रहेगा। अभी तो देखेगी क्या, खबर ले लेती है ना, पीछा नहीं छोड़ती है। अरे ये माया कब हटेगी, बड़े बड़े साधु लोग हटाने की चेष्टा में, लेकिन वो हटेगी किसी से। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, किसने बोल रहे मेरी दुष्कर माया है, आप अपनी ताकत से उनको हटन। माम एवं प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, ये ताम माया तरंती न कह तरंती न माम एव शरणम गच्छ, मेरे शरण में जो जाता है वही माया को पार कर सकता है, बाकी कोई व्यक्ति माया को पार नहीं कर सकता। लेकिन भगवान को समझे बगैर भगवान का शरण भी लेना छूट जाएगा। ठीक, चलो भजन करेंगे, नहीं होगा, नहीं। पहले भगवान का प्रभाव और उनका स्वभाव, ये प्रभाव दर्शाया इसमें। कृष्ण, श्री कृष्ण कहते हैं, और श्री कृष्ण का वर्णन आ गया, कृष्ण कैसे हैं, वो शॉर्ट में नमस्कार करें, बोले कृष्ण सखा, ये स्वभाव है भगवान का। केवल अर्जुन नहीं, कोई भी व्यक्ति साक्ष्य स्थापित कर सकता है कृष्ण के साथ। कोई भी थर्ड क्लास चीटी भी, एक चीटी, एक दिन एक चूहा मंदिर में घुस गया, कुछ खाना वाना मिला नहीं था, खोज रहा था बेचारा, कहीं दाना मिले, दाना में तब तक घी का बाटी मिल गया, लेकिन वो जल रहा था, कोई जला करके गया था, नीचे घी था, उन्होंने लिया मुख में लिया तो मूंछ चलने लगी। अब वो तो छूटता नहीं, दांत में फंस गया चूहे के, और चूहा लगा ऐसा करना। भगवान बोले क्या चूहा आरती कर रहा है यार, थैंक यू वेरी मच। और भगवान ने वैकुंठ दिया चूहे को, आदमी को क्यों नहीं देंगे? आदमी थर्ड क्लास बुद्धि है, चूहा करता है, आदमी नहीं करता है घर में। प्रॉब्लम आदमी का है। एक चूहा को जब वैकुंठ, ये भी शास्त्र में लिखा हुआ बात है, यहाँ शास्त्र के अलावा कुछ नहीं बोला जा रहा है, हम आपको प्रमाण के साथ बोल देंगे। ये बातें कहाँ लिखी है? एक चूहे को भी भगवान ने ये सोच कर, चूहा तो मर गया, छटपटाते हुए वो जल करके, उनका बाल होता है, बाल जल गया वह, और छटपटाते मर गया। भगवान बोले थैंक यू वेरी मच, आज एक चूहे ने, आदमी नहीं दिखाते कोई बदमाश, एक चूहे ने बताया है, थैंक यू। और चूहा को वैकुंठ पे जा, सोचिए आप, ये भगवान का स्वभाव है। कृष्ण सख, बोले आप इतने पावरफुल व्यक्ति है, लेकिन आप मेरे पुत्र के सखा के रूप में, क्या आपका स्वभाव। अर्थात कुंती जी हम लोग को उपदेश दे रही है कि भगवान कितना भी प्रभावशाली है, इस संसार का प्रभावशाली व्यक्ति की तरह नहीं, घमंड में नहीं है। कह रहे ये लोग को कौन देखेगा, कोई नहीं है जो ड्राइवर बनेगा, सेठ ड्राइवर बनेगा। एक ड्राइवर जो गाड़ी चलाने वाले हैं, उनको कभी सेठ बोलेगा तुम पिछली सीट में बैठो, मैं आज गाड़ी चलाऊंगा और तुम्हारा ड्राइविंग करूंगा, तुम बोल देना मेरा ड्राइवर है, बोल सकते हैं। लेकिन देखिए कुरुक्षेत्र के मैदान में, देखिए यही तो भगवान का स्वभाव। इतने बड़े व्यक्ति अखिल ब्रह्मांड नायक हो, कुंती जी गुण गाती है, एक श्लोक में शॉर्ट में उनकी व्याख्या करती है कि भगवान क्या है, जीव की ओर से करना। जीव क्यों भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं कर रहा है? वो स्तुति करते कि
जीवों को उपदेश कर रही है। वो बोलते हैं कृष्ण सखा, हे कृष्ण के सखा। आप कृष्ण है, साधारण नहीं। कृष्ण का अर्थ विष्णु तत्व जिनके अंश है, स्वांश। और अखिल ब्रह्मांड जिनसे उत्पन्न होता है, महाविष्णु उनके अंश के अंश के अंश है। ये कृष्ण है, इसने पहले कृष्ण रखा। बोला वही कृष्ण अनंत ब्रह्मांड जिनके अंदर में है। एक सूर्य चंद्र नहीं, लाखों ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड में करोड़ों सुंदर सूर्य और चंद्र है, और प्रत्येक ब्रह्मांड उनके अंदर में अकेले व्यक्ति चलाते हैं। लेकिन उनका स्वभाव, कोई भी ब्रह्मांड से कुछ जीव भी अगर भजन करता है, भगवान उनके हो जाते हैं। देखिए, इसको कहती है कृष्ण सखा। तो सामान्य एक अर्जुन का सखा के रूप में उनका ड्राइविंग कर रहे। आप रथ चलाया हमारा, वो कुंती महारानी गदगद हो गई है, कहते कृष्ण सखा। गदगद होकर के बोल रही है, आपका प्रभाव मैं जानती हूं, लेकिन आपका स्वभाव ना हमारे पुत्र के सखा है, कृष्ण सखा। अर्जुन कृष्ण जैसे दिखाई पड़ते, कभी कभी उनको कृष्ण बोल देते थे लोग, कृष्ण है। बोले नहीं, मोरपंख नहीं है, नहीं कुस्तुम मणि नहीं है, कृष्ण नहीं है, अर्जुन है क्या आप? तब पता चल रहा था अर्जुन है। उद्धव, अर्जुन और कृष्ण अंतर ही नहीं है। उसी प्रकार ये तीनों तीन बराबरी के हैं, उनका आयु एक है। देखिए, लेकिन एक सामान्य बोलते एक तुच्छ जीव अर्जुन है। कहाँ अर्जुन और कहाँ आप ही सबको बोल देते हैं, आप ही अर्जुन का गांडीव है, सब कुछ आप है। लेकिन वो आप एक सामान्य अर्जुन का सख्य कर रहे हैं। इसको कहते हैं, बोले विष्णु ऋषभ, विष्णु वंश शिरोमणि। आप उन विष्णुओं के वंश में उत्पन्न होकर के उन विष्णु वंश को उज्जवल कर दिया है। भगवान को उनके द्वेषी बहुत गाली देते थे, शिशुपाल वगैरह। अरे ग्वाला है, कहीं से राज्यबाजी उनको मिल गया। एक सामान्य गाय चलो गवार है, पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, गाली। फिर भी उनका पालन कर रहे थे, वही कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक। और उनकी माता को पता था कि कृष्ण के कोले में जाते ही उनका 2 बाहु निवृत्त हो गया, 4 बाहु लेकर के जन्म लिया था शिशुपाल। बोलते जिनकी गोद में जाकर के उनका 2 बाहु उड़ जाएगा, समझ लो उनको मारने वाला है। तो वो तो उनकी मौसी का लड़का था, भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल के मौसी का लड़का। तो मौसी ने जान लिया कि इस कृष्ण के हाथ से मारा जाएगा मेरा बेटा, वचन ले लिया। बोले मेरा बेटा जो भी तुमको गाली बाली दे सहन करना। बोले मैया 100 गाली सहन करूंगा, 100 जाओ बस। बोले 100 दे नहीं सकता है, पानी पी करके देना पड़ेगा 100। तब भी गाली देने वाले का भी पालन। संसार में जो कुछ भी लोगों के पास ऐश्वर्य है वो सब भगवान का है, सब भगवान की देन है। और लोग गाली देते हैं, कृष्ण गाली देते हैं, बोलते ये तो हमारा धर्म का नहीं है। लेकिन गाड़ी बंगला सब कुछ उनके पास है। कभी कभी भक्त को कंटाल आता है, आप इतना दयालु क्यों रहते हैं यार? कोई भजन ही नहीं कर रहा है, कहने का माला करो माला करो, माला नहीं करते, थोड़ा हवा बंद करके दिखाइए ना। बोले जो माला करेगा उनको सांस दूंगा। भगवान बोले बेटा तेरे जैसा मैं नहीं हूं, तुम्हारा सीमित बुद्धि है, लेकिन मैं तो सबका पालक, सबका पालन करने वाला। तुम मेहनत करो, तुम उनको माला कराओ, ये तुम्हारे पर है। बाकी मैं तो सबको हवा पानी दूंगा, जब तक उनका नसीब है तब तक खींचेगा, तब तक सबको मिलेगा, गाली देने वालों को भी मिलेगा। ये भगवान है। लेकिन किस पर भी एक वंश में उत्पन्न होकर के उन वंश का
नाम बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ मलयाचल में चंदन का वृक्ष सब जगह हो सकता है, लेकिन मलई पर्वत में होकर के उन मलई पर्वत का नाम लिया जाता है। उस प्रकार हे विष्णु शिरोमणि, एक कह दिया आप किसी एक कुल के नहीं है, आप तो समस्त विश्व के हैं, लेकिन तिस पर भी आप एक कुल में आकर के उन कुल का कहते यश बढ़ाते हैं। देखिए ये सब बातें गाई है पीछे, उनको बोल रही है। और अवनिधुक राजन वंश दहन अपवर्ग वीर्य, और कहती है कि ये जो राजाओं के बड़े बड़े रूप लेकर के दैत्य जो रौंद रहे हैं पृथ्वी को, और पृथ्वी का ऊपर भार रूप है, उनको जलाने के लिए आप जिनका वीर्य खत्म नहीं होने वाला आ गए, वो जलाते ही रहेंगे सदैव। आप उनको उन दुष्टों को मारने वाले आप हैं, और आपका वीर्य या आपका जो प्रभाव है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दिन बूढ़े हो करके मर गए, वो भी वो दूसरे राजा की तरह, ये बात नहीं। ये कृष्ण है, ये गा रही है भगवान के स्वभाव को, उनके प्रभाव को जैसे तैसे जीव ग्रहण करे और भजन करे। लेकिन तिस पर भी बस काल के दिन है, परसों से कोई वही कृष्ण का भजन करने के लिए कुंती जी प्रेरित करती है। ये सब भक्त लोग का ये योजना होता है कि भगवान का गुणगान गाते हुए लोगों को उसमें प्रवृत्त करे। श्रील प्रभुपाद महाराज ने विश्व को प्रवृत्त कर दिया इन महापुरुष ने। उनका ऐसा गुणानुवाद गाया अपने पुस्तक में, ऐसा गाया कि जो जो व्यक्ति के हाथ में पुस्तक है दंग रह गया पढ़ कर। अरे हम तो जानते ही नहीं थे कृष्ण का इतना प्रभाव। श्री कुंती जी की स्तुति लिखा है कुंती शिक्षा के रूप में, कुंती महारानी का शिक्षा श्री भगवान के द्वारा, अरे कुंती जी के द्वारा भगवान का जो स्तुति है, तो वो एक किताब लिखा है, आप लोग पाठ कीजिए। इसलिए ये सत्संग है। कहते हैं राजन्य कुल दहनन अपवर्ग वीर्य, जिनका वीर्य, जिनका शक्ति, अचिंत्य शक्ति खलास होने वाला नहीं है। आप असुरों का दहन करते हैं ना। है गोविंद, गोविंद का अर्थ यहाँ गोविंद है, आगे बता दिया गया। लेकिन यहाँ कह रही है कि गोद्विज सुर आरती हरा अवतार गोविंद। इसको आचार्य लोग ऐसे समझाते हैं कि गोविंद का अर्थ गाय, ब्राह्मण और देवता, उनकी रक्षा के लिए आप अवतीर्त। तो कभी कभी पृथ्वी पर ऐसे असुर बढ़ जाते हैं, देवताओं को तंग कर देते। अभी ताकत नहीं रह गया। अभी कितना भी बढ़ेगा असुर, कोई मनुष्य असुर हो जाए स्वभाव से, कितना भी बढ़ेगा तो देवता लोग को दुख नहीं दे सकते। बाकी पहले बहुत बड़े बड़े असुर थे, ये कंस से देवता लोग डरते थे, भयभीत हो जाते थे। इंद्र, चंद्र, वायु इत्यादि, क्योंकि इतना ताकत था। जरासंध इत्यादि का बल इतना था, इतना पावर था वो लोग के पास, 5000 वर्ष पूर्व के राजा लोग के पास। और रौंदते थे पृथ्वी को, बोले हमसे बड़ा कोई नहीं है करके, कोई युद्ध के लिए आ जाए। बड़े बड़े असुर, तो वो देवताओं को तंग करने वाले। देवता जगत हित के लिए कार्य करते हैं। ये वर्षा देते हैं, हवा चलाते हैं, जरूर पड़ने पर ये सब कुछ करते हैं। लोगों की इंद्रियों के ऊपर बैठ करके उनकी चालना करते हैं कि लोग भोग करें। ये भगवान की व्यवस्था है। ऊपर के स्वर्ग के देवता लोग ये कार्य हमारे लिए संपन्न करके देते। हम तो नहीं जानते, खा पी करके मजा करके कुछ काल में चले जाते हैं। ये जानते नहीं है कैसे हो रहा है, कैसे हमारी इंद्रियां चलती है, ये हाथ कैसे बंद हो गया, इधर ही क्यों लकवा पकड़ा, यह है वो है। वो देवता हट गए वहां से। इंद्र बोला निकलो बाहर, निकलो यहाँ से, ये बदमाश कार्य करो। अभी वो वेट हो गया बस। तो ये देवता लोग विश्व के लिए उपकार करने वाले हैं। ब्राह्मण गण जो वेदों का प्रचार करते, भगवान का प्रचार करते, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो वेद को जानने वाले हैं और वैदिक हिसाब से भगवान का प्रचार करने वाले हैं, उनको ब्राह्मण। तो वो भी उपकार करता है। जगत के जीवों पर सर्वोपरि उपकार उन लोग का है।
और गाय वो दूध दे करके व्यक्ति के, मनुष्यों के उन ज्ञान तंतुओं को बढ़ाती है, उनके दिमाग को एकदम परफेक्ट। लेकिन अभी कोका कोला सोका कोला आ गया, दूध नहीं कोई पीना चाहते हैं, सोडा। क्या सोडा? सोडा 200। दूध पीना चाहिए, दूध जितना चाहिए, दूध पौष्टिक आहार है। सोडा मारने वाला है, सोडा 200। तो बुद्धि खत्म हो गई ना कलयुग, चौपट बुद्धि। इसलिए नहीं पीने लायक चीज पिएंगे और पीने लायक छोड़ देंगे, खाने लायक छोड़ देंगे, और पिज्जा और पास्ता लाओ, नहीं पचेगा वो तो नहीं, तथापि भी लाओ, मर जाएंगे, जब जिएंगे तब तक इच्छा की वस्तु खाएंगे, लो मरो फिर, जाओ बीमार हो जाओ, वो पचेगा ही नहीं पिज्जा पास्ता। लेकिन बस बोले खा करके थक गए इंडियन खाना, उबाल करके पता नहीं क्या क्या डाल करके हम मजा खिलाते हैं। अरे वो इसलिए उबाल रहे हैं, वो जरूरी है पचने के लिए। बुद्धि चौपट है, कलयुगी लोग की बुद्धि एकदम चौपट हो गई है, वो अपना नाश नहीं देख सकता है। देवता लोग उपकार कर रहे, ब्राह्मण गाय उपकार कर रही है सबको बुद्धि दे करके। जो लोग गाय का दूध पीते हैं उनके पास थोड़ी बची हुई बुद्धि रहती, वो लोग सोचेंगे आखिर हाँ ये ठीक है। और भैंस का दूध खा करके इंडिया में अभी चौपट हो गई है, सब भैंसा का दूध पी करके, फिर भी बाहर थोड़ा बुद्धिमान लोग हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत प्रचार किया, इंडिया में हुआ ही नहीं। बोले रामकृष्ण हो रहे, वो तो हम लोग जानते हैं, अब वही रामकृष्ण का बात कर रहे। जैसे घर पर गंगा है तो गंगा में व्यक्ति सब कुछ करता है ना, महिमा नहीं है। ऐसे ही प्रभुपाद जी प्रचार करके वो इंडिया में थक गए। एक शिष्य मिला, 20 साल पर एक शिष्य, और जैसे फॉरेन गए, क्योंकि यहाँ गाय है दूध पीते हैं ना, मन का मन से दूध जाता है, तो वो दूध बुद्धि देता। हाँ देखो ये साधु बराबर बढ़िया बोल रहा है। और इसको देखा करके फिर इंडिया में प्रचार। ये लोग फॉरेन लेवल क्या है, बोले ये वस्तु अच्छा है, बोले भक्ति फॉरेन कर दे, चलो हम भी करेंगे। प्रभुपाद जी ने यही करके दिखाया, उधर भक्त बना करके इंडिया में लेके गए, बोला ए देखो, और उनको और कुछ नहीं करके आपका संस्कृति का आचरण कर रहे। अरे ये लोग साड़ी पहने तो ऐसा दंग होकर के देख रहे इंडियन लोग, इंडिया में साड़ी पहने विदेशी होकर के। फिर ये लोग चालू करते हैं, देखिए ये तो आइडिया है एक साधु का, श्रील प्रभुपाद महाराज का ये आइडिया, उनको थोड़ा लेबल मार करके लाऊं जरा बाहर। मैं कह रहा था गाय ब्राह्मण ये समाज के हित के लिए, भगवान उनके पालन पोषण के लिए अवतार। गोविंद इस नाम से कह रही है माता, गोविंद। और योगेश्वर, और योगियों के तो आप ईश्वर है। लेकिन माता के हाथ में सोटी देख करके भी डरते हैं, अरे आज मारेगी। और बलराम भी छुड़ा नहीं सकते हैं। किसने बांधा? मधुमेह काल में बोला माता ने बांधा ठंडे, बोले माँ ने बांधा, हम नहीं खोल सकते, सॉरी। कृष्ण लगे उन्होंने भैया, बोले सॉरी हम खोल नहीं सकते। योगेश्वर बंधन में है, बड़े बड़े योगियों के, महादेव महायोगेश्वर है, उनके भी ईश्वर है। महादेव सतत उनका भजन करते हैं, भगवान शिव। हे अखिल गुरु कहती है कि समस्त जगत के आप गुरु है, कोई जानते हैं नहीं जानते हैं, जानते उनका कल्याण होता, नहीं जानते वो मरते रहते हैं, फटफट फटफट फटफट।
और जो अखिल गुरु के रूप में जान लिया, वो उपदेश लेकर के भगवत गीता आपके भक्तों का शरणापन्न होकर के आपका भजन करके वैकुंठ चला आपके पास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न है?